बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैथ्स की अगली क्लास के साथ हम फिर हाजिर हैं। हम अपने पुराने काम को कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं हम इस वक्त यूनिट नंबर 1 सेट्स का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कलेक्शन और सेट्स के मुतालिक पढ़ा था। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमने फाइनाइट सेट यानी लिमिटेड सेट और इन्फिनिट सेट यानी अनलिमिटेड सेट के मुतालिक बात की थी। और उसके बाद हमने आपको एम्प्टी सेट के मुतालिक बताया था कि जिनके एलिमेंट्स जिन सेट के गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, वो फाइनाइट सेट हैं। जिनके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, गिने नहीं जा सकते, वो इन्फिनिट सेट्स हैं। और जिस सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है वो एम्प्टी सेट होता है। अब हम आज के काम की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। किसी सेट में सिर्फ अगर एक एलिमेंट होगा तो सिंगलटन सेट होगा। कल हमने पढ़ा था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी होगा, लेकिन जिसका एलिमेंट की तादाद 1 होगी, एक रुकन होगा जिस सेट में, वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट की। इक्वल सेट्स कौन से सेट्स हैं? इक्वल आप जानते हैं बराबर होना। 2 sets having all elements same are called equal sets। ऐसे सेट्स, 2 सेट्स जिनके तमाम मेंबर्स एक जैसे हों, सेम हों, बिल्कुल एक तरह के मेंबर्स हों, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। बट 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ देयर एलिमेंट्स, इक्वल में था सेम एलिमेंट, यहाँ है नंबर ऑफ देयर, सेम नंबर ऑफ देयर एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। यानी उनके अराकीन की तादाद बराबर होनी चाहिए। रुकन एक जैसे नहीं होंगे, रुकन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन तादाद एक जैसी होगी। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1 and 2। Set B consists of 2 and 1। Set C A and B। Set D हमारे पास ये 4 सेट मौजूद हैं। बेटा हम देखते हैं कि सेट ए के मेंबर है 1 and 2, सेट बी का मेंबर है 2 and 1। यानी जगह तो मुख्तलिफ है, लेकिन मेंबर्स दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट भी सेम है। तो ये दोनों सेट हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? दे आर विल बी इक्वल सेट। आर यू गेटिंग बेटा? आप जानते हैं ये सिंबल, आप छोटी क्लास में इक्वल के लिए पढ़ चुके हैं। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब हम आते हैं सेट ए और सेट सी की जानिब। सेट ए के मेंबर है 1 और 2, सेट सी का मेंबर है ए एंड बी। आप देख सकते हैं बेटा दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें 1 और 2 है, इसमें ए और बी है, लेकिन इसमें भी 2 मेंबर है, इसमें भी 2 मेंबर है। अब ए सी का क्या हो जाएगा बेटा? ए सी का इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इक्वल नहीं होगा, लेकिन इक्वल, ये सिंबल यूज होगा इक्वल। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको। और सेट डी का एक ही मेंबर है,
सिंगल मेंबर है, तो अब ये सेट डी हमारे पास सिंगलटन सेट है। क्लियर बेटा? अब हम अपनी किताब के काम की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है पहला सेट 1 2 3, दूसरा है 2 3 1। आप देखते हैं सेम एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। सेट क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में PAT एंड TAP सेम एलिमेंट है, जगह मुख्तलिफ है लेकिन सेम एलिमेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल सेट्स हैं। 3 में है KITE और दूसरे सेट के मेंबर है BITE। देखिए ये सेम मेंबर नहीं है, तादाद तो एलिमेंट की बराबर है लेकिन इसमें K है इसमें B है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। और हमसे सिर्फ इक्वल सेट की बात की गई है कि कौन से इक्वल सेट हैं। अच्छा, चौथे क्वेश्चन पार्ट में XYZ है और दूसरे का मेंबर है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इसके मेंबर होंगे, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसके मेंबर होगा ABC फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तादाद बराबर है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है, तो ये भी इक्वल सेट नहीं है। पार्ट 5 में है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2 और दूसरा है खाली सेट। ऑड नंबर 2 से छोटा कौन सा है बेटा? 1। और दूसरा सेट हमारे पास खाली सेट है, तो ये भी दोनों इक्वल सेट नहीं है, यानी पहले सेट में एक एलिमेंट है और दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये भी इक्वल सेट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा फिर कॉपी में। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट। आप देख सकते हैं पहले के मेंबर हैं MILE और दूसरे का मेंबर है NILE। इक्वलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट सेट हैं। सेकंड पार्ट में 1 2 3 एंड 3 2 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हैं, इक्वलेंट नहीं है बल्कि ये तो इक्वल सेट है। अच्छा, नंबर 3 में हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है और सर्कल शेप है और स्टार है और इसके बाद छोटा स्क्वायर मौजूद है, जबकि दूसरे सेट में है 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट हैं और यहाँ भी हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, लिहाजा पार्ट 3 इक्वलेंट सेट्स हैं। नंबर 4 में हमारे पास जो मेंबर्स मौजूद हैं 6 66 666 6666 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो गए, दूसरे में 666 7777 एंड 77, लेकिन 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों भी इक्वलेंट सेट नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। बेटा हमने देखा था कि हमने कल जो काम किया था उसमें कुछ होमवर्क आपको दिया था एम्प्टी सेट वाले काम में, याद है आपको? 8 तारीख के काम में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया था। आज हम उस काम को चेक कर लेते हैं, आप अपने पास अपने काम को देख लीजिएगा कि आया आपने काम सही किया है या नहीं। पहला हिस्सा वो एम्प्टी है, हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा हिस्सा भी एम्प्टी सेट का है, तीसरे हिस्से में एम्प्टी सेट नहीं है, चौथा हिस्सा एम्प्टी सेट का है, पाँचवें में एम्प्टी सेट नहीं है, छठा सातवां आठवां भी एम्प्टी नहीं है। इस काम को आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आज के काम की तरफ आते हैं। हम पहले इंडेक्स लिख लेते हैं, अपना तारीख डालते हैं। आज हमारा 5वां काम है जो 9 तारीख का है। एक्सरसाइज हमारी वही सेम है 1.2, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4 एंड 5 और पेज नंबर हमारे पास 7 और 8 चलेगा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। हमने देखा था कि दोनों इक्वल सेट हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका जवाब इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इसी तरह बाकी मैं समझा चुकी हूँ। जो इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन है इसको पहले आप टेबुलर में चेंज कीजिएगा और फिर इसका जवाब लिखिएगा, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक हिस्सा मैं कर देती हूँ। ये हमारे पास MILE और NILE 4 एलिमेंट इस सेट में हैं, 4 एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, तो ये दोनों कैसे सेट हैं बेटा? इक्वलेंट सेट हैं। इसी तरह से आपको अपने जवाब तैयार करने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब आप हमारे पास आएंगे तो आप अपना ये काम मुकम्मल करके आएंगे।
ये नोट कर लीजिए होमवर्क आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 and 5. وما علينا إلا البلاغ.